कि शादी करते वक्त हक महर के साथ साथ अक्सर लड़के वाले मुख्तलिफ गिफ्ट्स देते हैं, जेवरात होते हैं या बहुत सा और सामान होता है जो तहाइफ के तौर पर लड़की को दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जब नौबत तलाक या खुला तक पहुंचती है तो बाज़ औक़ात शौहर ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ तोहफ़ा इसलिए इन्हें वापस करने की ये चीज़ें तोहफ़ा है इसलिए इन्हें वापस करें लाजमी। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक अहम फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया है कि अगर निकाह के वक्त या इसके साथ तयशुदा शराइत के तहत हक महर के अलावा भी कोई चीज़ें दी या देने का वादा किया गया हो तो उन्हें महज तोहफ़ा कहकर वापस करने से इनकार नहीं किया जा सकता। और अदालत ने ऐसे मामलात में शौहर को ना सिर्फ हक महर बल्कि दीगर तयशुदा अशिया वापस करने का भी पाबंद करार दिया है। तो अब सवाल यह है कि इस अदालती फैसले के बाद खुला या तलाक रात मुरतब होंगे और ख़वातीन अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किन कानूनी रास्तों से फ़ायदा उठा सकती हैं। और इस अदालती फ़ैसले के कानूनी पहलुओं को आज हम डिस्कस करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून मोहम्मद रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो शादी के वक्त हक महर और जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं इसके मुतालिक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है इसकी डिटेल्स क्या है? जी, हाई कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में ये बयान किया है कि शादी के वक्त निकाहनामा के दौरान जब निकाहनामा दर्ज किया जाता है इसके अलावा भी अगर कोई तहफ़ या कोई चीज़ या जेवरात वगैरह तहरीरी मुआहदे की शक्ल में लिखे हों तो वो ज़रूरी है कि उसको सिर्फ तोहफ़ा समझ कर इग्नोर नहीं किया जा सकता या उसको गैर ज़रूरी करार नहीं दिया जाता, बल्कि इसके लिए वो पाबंद है खामद के वो चीज़ें भी औरत को बावक़्त तलाक देने का वापस करने का पाबंद है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि शरीयत और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हक महर के हवाले से क्या लॉज मौजूद हैं और जो गिफ्ट्स देने का वादा किया जाता है उस हवाले से भी बताएं। देखिए जी, इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो हक महर है वो निकाह के वक़्त वो वाजिब अदा हो जाता है। जब भी हक महर जो होता है वो उसको देने का पाबंद होता है जो खामद है। यहाँ तक दूसरे गिफ्ट्स हैं अगर वो तहरीरी शक्ल में आ गए और किसी तहरीर या दस्तावेज़ की शक्ल में लिख दिए गए हैं तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो भी शौहर उनको देने का पाबंद है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अक्सर निकाहनामा जब आता है लड़कियों के पास तो उनको पूरा पढ़ने नहीं दिया जाता। वो घर का कोई बड़ा होता है तो वो पहले ही कट करके ना पेजेस तो उनके पास ले आता है। हालांकि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का हक दिया जा रहा है, शरीयत दे रही है, हमारे जो मुल्क का कानून है वो दे रहा है, तो मुझे लगता है इसमें कोई ममानियत नहीं है अगर लड़की खुद पढ़े और उसको फिल करे। तो जो चीज़ें उमूमन काट दी जाती हैं वो कौन सी होती हैं, क्योंकि जो हक महर है उसमें शराइत भी आप रख सकते हैं लड़की की तरफ से, तो उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। देखें, ये जो निकाहनामा है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये बड़ा डिटेल होना चाहिए और अब हर बंदे का हक है कि वो जो तहरीर लिख रहा है या जिस चीज़ पर दस्तखत कर रहा है उसको पढ़े। ये तो वैसे मैं नहीं चाहता और हम देखते भी हैं कि अक्सर निकाह के वक्त जो है वो तहरीर वो ऊपर प्रॉपर पढ़ने ही नहीं देगी जाती, बस सिग्नेचर करें जी वो जल्दी में या खुशी में या जो भी सिचुएशन होती है। लेकिन क्योंकि निकाहनामा है एक बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, ज़िंदगी के अहम महल तय करता है इस निकाह के बाद बंदा, तो ज़रूरी है कि उनको पढ़े। वो जो चीज़ें क्रॉस कर दी जाती हैं वो समटाइम ऐसे समझा जाता है कि ये गैर ज़रूरी, हालांकि उनके ऊपर भी हर चीज़ तहरीरी लिखने। जो हक महर है उसको भी बाकायदा डिटेल के साथ लिखना चाहिए कि कितना हक महर अदा शुदा है, कितना अदा हो चुका है और कितना फ्यूचर में अदा कर दिया जाएगा। लेकिन ये बावक़्त निकाहनामा ऐसी चीज़ें बाज़ औक़ात ये जो निकाह खां होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते और सारा मुनहसर होता है उन निकाह खां के ऊपर वो क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, और जो शादी कर रहे होते हैं या उनके वालिदैन हैं तो वो भी इस बात पे तवज्जो नहीं देते। ये तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जब निकाह होता है तो उस वक़्त इन चीज़ों को बड़ा कीनली और बड़ा केयरफुली देख कर उसको तहरीर करवाना चाहिए। अच्छा रमज़ान साहब, लड़कियों के पास काफ़ी राइट्स हैं, हमारे जो लॉ है उसमें बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है उनको पता ही नहीं है। अक्सर लड़कियां आज भी उनको ये नहीं पता कि निकाहनामे में वो अपनी पॉकेट मनी भी लिखवा सकती हैं कि महीने का जेब खर्च उनको इतना चाहिए। तो मुझे लगता है कवानीन मौजूद है लेकिन उनके बारे में अवेयर नहीं किया जाता, और सबसे जो ज़्यादा जुल्म है वो मुझे लगता है घर से ही स्टार्ट होता है। जब हक महर डिसाइड नहीं करने दिया जाता तो ये जो हक महर अदा नहीं किया जाता, इस हवाले से क्या कवानीन मौजूद है? देखें जी, कानून में तो लिखा है बाकायदा कि हक महर जो है वो आपका मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, अदाशुदा है या अदा किया जाएगा।
और ये एक बाकायदा इस्लामी और शरई हक़ है, औरत को हासिल है कि वो अपना हक़ महर जो लिखा गया है वो हासिल कर सकती है। लेकिन कि आपकी जो बात है कि अवेयरनेस नहीं, ये वाकई ही ये अवेयरनेस की बहुत कमी है। अब तो हमारा मुआशरा बहुत पढ़ा लिखा हो गया माशाल्लाह, और सारे इसी वजह से इन कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए ही निकाहनामा तहरीर था। 1961 से पहले ये निकाहनामा तहरीरी नहीं होता था, बल्कि ज़बानी निकाह होते थे। 1961 का जो हमारा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस और उसके 64 का जो एक्ट आया, उसके बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि निकाहनामा जो है वो तहरीरी शक्ल में होना चाहिए। और ये जो हक़ महर की बात है, वहाँ पर बाकायदा कॉलम मौजूद है कि हक़ महर अदा करना, और ये उनका कानूनी हक़ है। अवेयरनेस होनी चाहिए और ख़वातीन को अपने हकूक़ के लिए ये लाजमी निकाहनामा एक दफ़ा पढ़ना। जो वैसे तो इनको देखें, ये हमारा माशरती और बहुत सारी पेचीदगियाँ शामिल होती हैं जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी के साथ शामिल होती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे तालीमी अदारों के अंदर भी ये इस्लामी हमारे ये इस्लामी कवानीन है, ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, इसको पढ़ाना चाहिए। कोई लाजमी नहीं है कि ये कोई वकील या लॉ की डिग्री के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये हमारी इस्लामी हर एक को पता होना चाहिए, बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए। कॉलर है मेरे साथ, मोहम्मद आमिर है। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस जी, आपके पास जो है ना माहिर कानून बैठे हुए हैं। मेरा इनसे एक छोटा सा सवाल ये था कि मेरी एक जानने वाली हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो है ना रिसेंटली खुला का दावा दायर किया था अदालत में। ठीक है। और अदालत ने उनको जो है ना उस पे ऊपर वो जो रजिस्ट्री होती है, क्या होती है, वो भी जारी कर दी। ठीक है। तो अब उसके बावजूद भी जो है ना उन्होंने जो है लड़के वालों ने कोई सामान वापस नहीं किया, किसी किस्म का भी जो जहेज का सामान उनको दिया हुआ था वो भी वापस नहीं किया, ना कि सामान वापस किया। उसके बावजूद भी जो है ना वो लड़का वो जान ही नहीं छोड़ा उस औरत की। वो कहता नहीं जी मैंने कोई तलाक नहीं दी या मेरी तरफ से कोई खुला नहीं है ये। ठीक है। तो आप मुझे इसका पूछ के बता सकते हैं कि अच्छा खुला हो गई है? जी अदालत से वो भी हो गई है। ठीक है। अच्छा वो कह रहे हैं उनके जानने वाली है एक, उन्होंने खुला के लिए दायर किया था तो खुला हो गई है, लेकिन जो चीज़ें हैं, सामान है, वो वापस नहीं कर रहे, और जो उनका जहेज का सामान था वो भी वापस नहीं कर रहे, और वो कह रहे हैं मैंने कोई तलाक नहीं दी, मेरी तरफ से कोई खुला नहीं है। तो अब वो क्या करें? देखिए जी, खुला का राइट तो औरत को कानून ने दिया है, और अगर उसने अदालत के ज़रिए अपनी खुला हासिल कर ली है और डिग्री पास हो गई है, तो उसके बाद सामान जहेज़ अगर उसको वापस नहीं मिला, तो हस्बैंड के कहने से तो ये नहीं होता कि उसने खुला नहीं दी तो ये खुला नहीं है। कानूनी इस्लामी कानून जो पाकिस्तानी कानून है उसके मुताबिक खुला हो चुकी। जहाँ तक सामान जहेज़ की वापसी का है या दीगर अशिया की वापसी का है, तो वो फैमिली कोर्ट के अंदर अपना दावा दायर कर सकती हैं वापसी सामान जहेज़ और दीगर अशिया के लिए। ठीक है। अच्छा जो अक्सर जो मुतलका थाने होते हैं ना, वो भी ताउन नहीं कर रहे होते, तो इसके बाद फिर ऑप्शन कौन सी बचती है हमारे पास? देखिए, मुतलका थाने में तो मामला उस वक्त जाएगा जब आपका दावा डिग्री होकर आपको वापसी का सामान जहेज़ के लिए वापस जाना हो। तो ये मुमकिन नहीं है कि मुतलका थाने इस मामले में कोऑपरेट ना करें, क्योंकि ये तो अदालत हमेशा जो इमदाद पुलिस फ्राहम करती है, जब भी आपका दावा डिग्री होता है तो डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए फैमिली कोर्ट के अंदर बाकायदा बैलफ मौजूद होते हैं अदालत के। और उसके अलावा जो अब वो पाबंद होता है SHO कि वो फैमिली कोर्ट को असिस्ट करे और उसके लिए सामान जहेज़ जो वापस लिया जा रहा है उसके लिए तावन करे। ये मुमकिन नहीं है कि SHO या कोई मुतलका पुलिस तावन ना करे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हमारे कानून के मुताबिक जो हमारा लॉ है उसके मुताबिक अगर बीवी खुला ले तो जो तयशुदा हक़ महर होता है, क्या शौहर पाबंद होता है वो भी देने का? जी, कानून के अंदर मौजूद है कि जो तयशुदा हक़ महर है वो खामद बिल्कुल देने का पाबंद है, और जो कानून के अंदर लिखा है वो देगा, जितना है उसको हक़ महर वापस करने का पाबंद है। ठीक है। अच्छा ये जो नया कानून पास होने जा रहा है, हो गया है, इस हवाले से बताएं कि इस पे जो हमारे जो केसेस चल रहे हैं अदालत में खुला के या तलाक के, इस पर क्या असरात होंगे इससे? देखें, ये जो जजमेंट आई है इसके मुताबिक तो ये बड़ी अच्छी जजमेंट है, क्योंकि कानूनी तकाज़ों से और इन पेचीदगियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि निकाहनामे के अंदर आप अपनी पूरी तफसील लिखें, जेवर कितना दिया है, सामान जहेज़ कितना दिया है, गिफ्ट्स कितने दिए हैं। अगर निकाहनामे में ये जगह कम है तो आप तहरीरी शक्ल अलहदा पेज पर सेपरेट रिटन डॉक्यूमेंट की शक्ल में आप लिखें, और ये बड़ा ही एक अहम फ़ैसला है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है। तो इसलिए ये बड़ी इन पेचीदगियों को कम करने के लिए बड़ा अहम संग मील साबित होगा, और जो बहुत सारी ख़ानदानी पेचीदगियों को भी कम करेगा। अच्छा ये बताएं कि आपको क्या लगता है, जैसे आपने बात की है निकाहनामे के हवाले से, निकाहनामे में क्या और चीज़ें ऐड होनी चाहिए जिससे जो ये मामलात हैं ये आसानी से सुलझ जाएं, बाद में ऐसे मसाइल ना हो? देखें,
ज़िंदगी इंसान ने अपने तरीके से गुजारनी होती है। शादी जो मियाँ बीवी एक निकाहनामे के तहत, एक कंट्रैक्ट के तहत वो शादी करते हैं, अब ये देखना है कि उनके बाद अब क्या हालात हैं। आप जितनी तफसीलात हैं वो लिख सकते हैं, सामान जहेज़ क्या है, उसके अंदर कौन से आर्टिकल्स हैं, उनकी कीमत क्या है, और अगर आपने सोना दिया है तो उसकी तफसील लिखें मुकम्मल। और निकाह और इसके अलावा कोई आपने गिफ्ट्स दिए हैं तो वो उसके अंदर निकाहनामे की शर्त के अंदर लिखें। कोई घर दिया है अपनी बेटी को किसी ने दिया है तो उसकी तफसील लिखाएं, घर की पूरी तफसील लिखाएं, कहाँ वाक़या ये है, सारी चीजें ऐड कराएं, गाड़ी दी है तो निकाहनामे ऐड करें। और ये तो वैसे निकाहनामे के अंदर, क्योंकि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो पंजाब गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए और इस पर तरमीम की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी है कि निकाहनामा को एग्जास्टिव किया जाए। अगर ये निकाहनामा एग्जास्टिव हो जाए और उसकी तफसीलन हो जाए, उससे फ़ायदा ये होगा कि फैमिली कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं उनमें बहुत सारे मसाइल यही हैं कि मैंने इतना जेवर दिया था, इतना सामान जहेज़ दिया था, इतना ये। अगर तहरीरी शक्ल में तो किसी को इनकार करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो तहरीरी मुआहदा है वो बड़ी अहमियत का अमल है। इसलिए ये इन चीज़ों को, इसमें तरमीम की बड़ी अशद ज़रूरत है।